हेलो स्टूडेंट, मैं साइंस छात्र चैनल पर आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए है। इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी की जो नई बुक है गणित की और उसकी जो प्रश्नावली है दो, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो उस प्रश्नावली के एग्जाम्पलों को मैं सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। आज ऐसे प्रश्नावली जो दो है आपकी, इस प्रश्नावली में 4 एग्जाम्पल हैं केवल, और उन चारों एग्जाम्पलों का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपके सीधे दिमाग में प्रवेश कराने वाला हूं। ठीक है ना? तो यह वीडियो में बने रहना लास्ट तक। कहां तक है? लास्ट तक वीडियो आपको देखनी है, स्किप नहीं करनी है, यानी आगे नहीं बढ़ानी है वीडियो। शुरू से देखिए एंड तक। ठीक है ना? सीधे दिमाग में प्रवेश कीजिए, कराइए इनका सॉल्यूशन। ठीक है ना? वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आ चुकी है और आप भली भांति तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए, ये हमेशा ध्यान रखना कि बोर्ड की एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, इसलिए जो आपकी जो किताब है उसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल सहित करना है आपको। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपसे आना चाहिए, और उस चैप्टर के अंदर जितने भी उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, उनका उनका सॉल्यूशन भी आपको आना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको क्वेश्चन और एग्जाम्पल किताब के अंदर से सब कुछ उसके दिमाग में भरा होता है। ठीक है ना? जब वो बोर्ड के एग्जाम दे करके आता है तो भैया उसके 100 में से 100 नंबर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने क्वेश्चन और एग्जाम्पल सभी को पढ़ा है, सभी का कैलकुलेशन है, सभी का सॉल्यूशन देखा है उसने। ठीक है ना? इसलिए आप भी मेहनत करते रहिए और गणित में 100 में 100 नंबर लाते रहिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। तो देखिए एग्जाम्पल 1 है आपका, हल कीजिए 2x-3 बराबर x+2। तो चलिए इसका हल देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि ऐसे समीकरण को हल में ज्यों का त्यों लिख लेना है, अतः लगा के। तो हम लिख लेंगे अतः 2x-3 बराबर x+2 लिख लिया। अब ये समीकरण हमारा सादा सिंपल है, डायरेक्ट पक्षांतरण ही करना है, बटे में कोई संख्या नहीं है। ठीक है ना? जिसको हम खत्म करें। तो चलिए यहाँ पर x को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, पक्षांतरण करके पक्षांतरण करते हैं। तो देखिए ये जो -3 है ना, इसको तो इधर भेज देंगे और x को इधर ले आएंगे। ठीक है ना? इधर तो 2x आपका है ही पहले से ही। अब 2x की तरफ कौन आएगा? ये x आएगा। ये x इधर प्लस का है और इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम माइनस का चिन्ह लगा के इस x को लिख देंगे। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब x तो इधर आ गया, अब इधर बचा क्या है? इसको हटा दीजिए। बचा क्या? ये बचा 2। तो पहले हमको यही लिखना है, जो बचता है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है? लिख लिया प्लस का 2। अब देखिए प्लस के 2 की तरफ कौन जा रहा है? -3 जा रहा है। ये -3 है, इधर जाए किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व कीजिए। पक्षांतरण तो आपका हो चुका है। आगे देखिए 2x तो है आपका प्लस का, और ये 1x है आपका माइनस का। प्लस माइनस के हैं, घटेंगे, प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेंगे। तो देखिए 2x में से 1x घटा दो, तो 1x ही तो बचेगा। जैसे 2 में से 1 घटाते हैं वैसे ये घटेंगे। 2 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। तो 1x बचेगा यहाँ प्लस का, और 1x हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है? 1x बचा। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर 2 और 3 दोनों प्लस प्लस के हैं, जोड़ दीजिए। 3 और 2 क्या होगा? 5। तो भैया एग्जाम्पल जो पहला है आपका, उसका सॉल्यूशन हो चुका है। x बराबर क्या है आपका? 5 आया, और यही आपका इस समीकरण का करेक्ट आंसर है। क्या है भैया? करेक्ट आंसर है। कंप्लीट कीजिए। देखिए 3 लाइन हुई, यानी एक बार क्वेश्चन उतारा, पक्षांतरण किया,
फिर कैलकुलेशन कर लिया, आ गया आंसर, बस कंप्लीट हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, उदाहरण दूसरा देखिए, एग्जांपल दो। एग्जांपल दो क्या है आपका, हल कीजिए 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x। तो देखिए दूसरा एग्जांपल, 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 14 है। तो इसका भी हल देखिए, क्या करना है, अतः लगा के समीकरण को ज्यों का त्यों लिखना है। एक बार सबसे पहले हमको यही काम करना है, 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2x माइनस 14, ठीक है, कर लिया। अब देखिए जैसे ही हमने ये समीकरण यहाँ पर लिख लिया, अब हम इस समीकरण को देख रहे हैं तो हमको नजर आ रहा है कि हमें बटे में संख्या नजर आ रही है। यहाँ पर बटे में संख्या दी गई है, तो सबसे पहले आपको इस समीकरण को सादा सिंपल बनाना है। कैसे, यानी बटे वाली संख्या हटानी है। अब बटे वाली संख्या कैसे हटेगी, यानी बटे में जो संख्या आपको नजर आ रही है उनका निकालना होगा लैस है, फिर उस लैस का इन सब के साथ गुणा करना होगा, तो बटे वाली संख्या हट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 है और दो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का लैस क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। अब 2 का गुणा करना है सबके साथ, तो ये बात हमको लिख देनी है। अब 2 का गुणा, क्या कर रहे हैं, हमें 2 का गुणा करना है सबके साथ, तो ये अपन को बात लिख देनी है। अब 2 का गुणा सभी, ये हमारे पद हैं, ठीक है ना, सभी पदों के साथ करने पर, सभी पदों के साथ करने पर, ठीक है ना। चलिए सभी के साथ कर देते हैं 2 का गुणा। तो देखिए 5x के साथ होगा 2 का गुणा, कर दीजिए 2 गुणा 5x, 5x के साथ हो गया, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा लेंगे। 2 का गुणा कर दीजिए इसके साथ, 2 गुणा 7/2 हो गए इधर, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसके साथ करना है 2 का गुणा, तो 2 गुणा 3/2x, इसके साथ हो गया। अब आगे देखिए माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे, इसके साथ करेंगे 2 का गुणा, तो 2 गुणा 14, 2 का गुणा सबके साथ कर दिया है। अब देखिए सॉल्व करना है आगे, तो देखिए यहाँ पे गुणा में 2 है और यहाँ पे बटे में 2 है, तो गुणा का 2 और बटे का 2 कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर गुणा का 2 बटे का 2 कट जाएगा। अब गुणा कर लीजिए भैया, तो देखिए 2 का गुणा 5x से करेंगे, कितना आएगा, 2 पंजे 10 है, यानी 10x आएगा। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 7 है यहाँ पर, केवल है 2 से 2 कट गया, 7 बचा। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 3x, 3 का गुणा x से हो जाएगा, यानी 3x बचा। इधर गुणा कीजिए, माइनस चिन्ह लगाइए, पहले पहले माइनस चिन्ह लगाना, फिर गुणा करना है, 14 दूना 28। अब बटे वाली संख्या खत्म हो गई ना। अब क्या करना है, अब हमको पक्षांतर करना है। कैसे, एक्स एक्स वाली एक तरफ है और संख्या एक तरफ, ठीक है, पक्षांतरण कर देना है। क्या कर देना है, पक्षांतरण कर देना है आपको। तो देखिए इधर 10x आपका जो कहते हो, 10x की तरफ कौन आएगा, ये 3x आएगा, 3x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमें माइनस का चिन्ह लगा के इसको लिख देंगे, 3x लिख दिया। अब ये बराबर चिन्ह लगा लेंगे, ये तो इधर आ गया, बचा क्या इधर है, माइनस का 28, पहले माइनस का 28 ही लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस का 7 है, उधर जाए किसका होगा, माइनस का, तो माइनस करके 7 लिख देंगे। आगे सॉल्व कीजिए, ये 10x प्लस के हैं, ये 3x माइनस के हैं, प्लस माइनस के हैं, घटेंगे, प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेंगे। तो देखिए 10x में से 3x घटा दो, कितने बचेंगे, 10 में 3 घटाएंगे 7x बचेंगे। आगे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर देखिए माइनस का 28 माइनस का 7, माइनस माइनस की दोनों संख्या जुड़ेंगी पर रहेंगी माइनस की, तो जोड़ लीजिए, 28 और 7 कितने हो गए, माइनस के 35 हो गए, ठीक है। हमको x का मान चाहिए, तो ये 7 गुणा में ना, इसको भी हटाओ, 7 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो देखिए x बराबर आएगा आपका -35 के बटे में कौन चला जाएगा, ये 7 चला जाएगा। बटे का मतलब भाग होता है, तो 7 का भाग देना है अब आपको 35 में। 7 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 35, माइनस का चिन्ह 7 में रहेगा। तो देखिए x बराबर कितना आया आपका, माइनस का 5 आया, और यही आपका इस समीकरण का हल है और यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना।
फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल 3 देखिए आपके सामने है। क्या है तीसरा एग्जाम्पल? हल कीजिए 6x प्लस 1/3 प्लस में 1, इधर तो है दो पद, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, और इधर एक ही पद है x माइनस 3/6। ठीक है, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है तो इसकी भी कैलकुलेशन देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको अतः लगा के समीकरण को हल में उतार लेते हैं, तब हल करने की सोचेंगे। ठीक है ना? तो देखिए 6x प्लस 1/3 प्लस में 1 बराबर में x माइनस 3/6 लिख लिया। तो देखिए अब यहाँ पर बटे में संख्या नजर आ रही है हमको, यहाँ पर बटे में 3 संख्या आ रही है, यहाँ पर 6 संख्या नजर आ रही है, तो 3 और 6 हटना चाहिए। और 3 और 6 कैसे हटेगा? 3 और 6 का लैसा निकालना पड़ेगा हमको, जो लैसा आएगा उसका गुणा करना है सबके साथ। ठीक है ना? तो देखिए 3 और 6 का जब लैसा निकालेंगे तो ये 6 ही आएगा। तो देखिए यहाँ बता देता हूं, जितनी भी संख्याओं का हम लैसा निकालते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते हैं। तो देखिए किसी में 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है 6 में, तो 2 का भाग देंगे हम, 3 में नहीं जाएगा तो जो का त्यों लिख लेंगे, 6 में 3 बार जाएगा। अब किसका जा रहा है? 3 का, तो भैया 3 का भाग 3 में दे दिया, एक एक आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 और 3, इनका ही गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 3 और 6 का लैसा कितना निकल गया है? 6। तो 6 का गुणा करना है सबके साथ। ठीक है ना? तो कर दीजिए भैया, 6 का गुणा इसके साथ करना है पूरे के साथ, तो यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देना है अपन को, क्या आता है 6 का गुणा, 6 का गुणा सभी पदों के साथ करने पर ऐसा लिखना है हमको। ठीक है, 6 का गुणा सभी पदों के साथ करने पर कर दीजिए भैया 6 का गुणा। चलिए 6 का गुणा करते हैं, तो देखिए 6 गुणा इसको लिख लेंगे, 6x प्लस 1/3 प्लस है आगे तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, इसके साथ 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 1 बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 6 का गुणा इसके साथ करना है तो देखिए 6 गुणा x माइनस 3/6। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, तो देखिए 3 से 6 कट रहा है तो हम काट देंगे। 3 से 6 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 3 से 6 ये नहीं कटेगा क्योंकि ये अकेला नहीं है, यहाँ पर एक जुड़ा हुआ, ये नहीं कटने देगा, ये अकेला है 6 तो ये कटेगा गुणा में जो। ठीक है ना? 3 गुणा 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, यानी 3 से 6 2 बार कटेगा। और इधर देखिए यहाँ बटे में 6, यहाँ गुणा में 6, ये कट गया। अब एक गुणा कर लीजिए, जो बचे हैं उनका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा है? 2, तो 2 का गुणा इन दोनों से करना है। ठीक है, 2 का गुणा 6 से भी होगा और प्लस 1 से भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और भी ज्यादा पद होते तो उनसे भी करते, पर यहाँ पर 2 ही है तो दोनों से करना है। तो देखिए 2 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 6 की 12x आएगा। 2 गुणा 6 करेंगे 12 और x साथ में रहेगा। 2 का आगे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं पहले। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक है। अब इसको देखिए आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा? 6 बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। इधर क्या बचा है? x माइनस 3। अब क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस का है, 6 प्लस का है, प्लस प्लस के इनको जोड़ लो पहले। तो देखिए 12x और प्लस का कितना आएगा? 6 और 2 8, और बराबर में ज्यों का त्यों रहेगा। अब बन गया समीकरण, सादा सिंपल है। अब क्या करना है? x x एक तरफ और संख्या एक तरफ। ठीक है, पक्षांतरण कर देना है आपको। तो देखिए पक्षांतरण करेंगे तो 12x इधर है ही आपका, 12x की तरफ कौन आएगा? ये प्लस का x आएगा, ये x इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा के x लिख देंगे। अब ये बराबर का चिन्ह लिखेंगे, इधर क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, तो पहले इसको लिखेंगे। अब ये 8 प्लस का इधर इधर भेजना है, इधर जाके किसका होगा? माइनस का, तो माइनस का 8। पक्षांतरण करना तो जानते होंगे सभी, यानी प्लस की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। अगर गुणा वाली, अगर कोई संख्या गुणा में है और उसको दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो वो बटे में हो जाएगी। अगर कोई संख्या बटे में है उसको दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो दूसरे पक्ष में जाकर के गुणा में हो जाएगी। यानी प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में, गुणा की बटे में और बटे वाली गुणा में। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये 12x प्लस का है और ये 1x है, माइनस का, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे। 12x में से 1x घटा दीजिए, कितने x बचेंगे? 11x, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 3 और 8 ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे
पर रहेंगे माइनस के। 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। अब ये 11 को हटा दो, 11 गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो x बचेगा इधर अकेला, तो बराबर चिन्ह लगा लेंगे। इसके बटे में पहुंच जाएगा कौन, ये 11 पहुंच जाएगा। अब बटे का मतलब भाग ही तो होता है, तो 11 का भाग 11 में दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, एक बार। 11 एकम 11, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। तो ये यहाँ से x का मान आपका कितना निकल के आया, माइनस का 1 निकल के आया, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी वीडियो को देखेगा उसके दिमाग में ये सॉल्यूशन प्रवेश करेगा ही करेगा। अगर कोई वीडियो देखेगा नहीं तो ये प्रवेश कहां से करेगा। जो वीडियो देखेगा उसके दिमाग में सॉल्यूशन कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी प्रवेश ही करेगी। ठीक है ना, ये विशेषकर ध्यान रखना, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और बचा है चौथा, उसको देखिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए एग्जाम्पल 4 है। 4 ये एग्जाम्पल है आपके इस प्रश्नावली के अंदर। ऐसे प्रश्नावली 2 का लास्ट एग्जाम्पल है चौथा। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये आपको सवाल दे रखा है 5x माइनस 2 गुणा में 2x माइनस 7 बराबर 2 गुणा में 3x माइनस 1 प्लस में 7 बटे 2। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक भी दिए हुए हैं, बटे में संख्या भी दी हुई है, तो ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो चलिए हल देखिए, इसका हल पूरा देखना तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अतः लगा के हम हल में इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिख लेंगे यहाँ तक इसको। तो चलिए लिख लेते हैं 5x माइनस 2 इंटू में 2x माइनस 7 बराबर में 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस में 7 बटे 2। लिख लिया ना। अब देखिए सबसे पहले इसको सरल करना है। कैसे, सबसे पहले आपको कोष्टक हटाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक हटाने हैं। तो कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक के बाहर जो संख्या लिख रही है उस संख्या का गुणा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो इस माइनस 2 का गुणा इन दोनों से होगा, 2x से भी होगा और माइनस 7 से भी होगा। यहाँ देखिए इस कोष्टक के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का गुणा 3x से भी होगा और माइनस 1 से भी होगा। ठीक है, इन दोनों से ही होगा। अगर और भी पद होते कोष्टक के अंदर तो उनसे भी होता। कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है सबसे करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले कोष्टक ही सॉल्व करेंगे हम। अब ये तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा 5x, लिख लिया 5x। अब गुणा कीजिए, चिन्ह सहित गुणा करना है, ध्यान रखना चिन्ह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने चिन्ह की गड़बड़ी कर दी तो आपकी मेहनत पूरी बेकार है। देखिए ये तो है 2 माइनस का और ये 2x है प्लस का, इसका गुणा पहले इससे ही होगा। तो देखिए माइनस 2 का गुणा इस 2x से कर रहे हैं, तो ये तो है माइनस का और ये है प्लस का। पहले चिन्हों का गुणा करो। माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से होगा। तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे, क्या आएगा माइनस। अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और एक जैसे चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो माइनस गुणा प्लस से हो गया तो माइनस आया। अब इनका कर लो, 2 का गुणा 2x से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4x आएगा कंप्लीट। इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे करना है। तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ भी माइनस चिन्ह है, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, यानी एक जैसे चिन्ह हो गए। तो जब एक जैसे चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, यानी माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा। और 2 का गुणा 7 से कर लीजिए, 2 सत्ते 14 आएगा। इधर वाला कंप्लीट, इधर वाला देखिए बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 2 का गुणा होगा इन दोनों से, तो देखिए ये 2 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस का ही आएगा। और प्लस का स्टार्टिंग में हम चिन्ह लगाते नहीं है, तो 2 का गुणा कर लीजिए 3 से, 2 तिया 6x आएगा। 2 का गुणा 3x करेंगे तो 2 तिया 6x, आगे माइनस से चिन्ह है, तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, और पीछे वाला आपका ज्यों का त्यों प्लस का 7 बटे 2। इतना हो गया। अब आगे और देखिए, आगे और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 5x तो है प्लस का और ये 4x है माइनस का, प्लस माइनस के घट जाएंगे, इनको सॉल्व कर लो। तो देखिए प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेंगे 5x में से 4x घटा दीजिए, 5 में 4 घटाएं क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी 1x बचेगा यहाँ पर। और 1x हम ऐसे लिखते हैं, लिख लिया, और ये सॉल्व हो गया। अब ये प्लस का 14 लिख लेंगे हमें, बराबर में आपका ज्यों का त्यों रहेगा 6x माइनस 2 प्लस 7 बटे 2। चलो इतना काम कर लिया हमने।
अब क्या करना है, जो ये बटे में जो संख्या नजर आ रही है, ये बटे वाली संख्या हमको बिल्कुल हटानी है, और बटे में केवल एक ही संख्या नजर आ रही है हमको, दो। तो दो का लय क्या होगा, दो ही, एक ही संख्या ही रहेगी, ठीक है ना। एक संख्या का वैसे लय से निकलता नहीं है, यहाँ पर बटे में एक ही संख्या है तो इसी का ही गुणा करना है सबके साथ। तो बटे में जो दो है ये हट जाएगा आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः दो का गुणा, किसका गुणा करना है, सभी के साथ है, दो का करना है, क्योंकि अकेली संख्या दो है तो दो का ही गुणा करना है सबके साथ है। तो दो का गुणा सभी पदों से करने पर, सभी पदों से करने पर कर दीजिए भैया, सभी पदों से दो का गुणा। तो देखिए दो का गुणा इस एक्स से होगा, तो दो गुणा एक्स कर दिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, दो का गुणा इससे भी हो जाएगा 14 से, दो गुणा 14 लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, दो का गुणा इससे भी होगा, तो दो गुणा 6x इससे हो गया, आगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा लेंगे, दो का गुणा इससे होगा तो दो गुणा दो, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, इसके साथ भी होगा दो का गुणा, तो दो गुणा 7/2, सबके साथ कर दिया ना। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उनका गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर गुणा में दो है, बटे में दो कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, दो का गुणा एक्स से करेंगे क्या आएगा, 2x, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 14 का गुणा दो से करेंगे, 14 दूना 28, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इनका गुणा कर लो, दो का गुणा 6 से करेंगे, 2 6 12 यानी 12x आएगा, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, दो का गुणा दो से करेंगे 4 आएगा, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पर केवल 7 बचा है, दो से दो कटी गया, ठीक है। अब सादा सिंपल बन चुका है ना। अब क्या करना है, एक्स एक्स एक तरफ और संख्या एक तरफ, यानी पक्षांतरण कर देना है। क्या कर देना है भैया, पक्षांतरण कर देना है, कर लीजिए। तो देखिए 2x तो इधर आपका है ही प्लस का, अब 2x तरफ कौन आएंगे, 12x आएंगे, ये 12x इधर प्लस के हैं, इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 12x लिख लेंगे। अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर जो है वो लिख लीजिए, माइनस का 4 और प्लस का 7, तो माइनस का 4 है प्लस का 7 है। अब ये इधर प्लस का 28 है, ये उधर जा रहा है, ये उधर जाके किसका होगा, माइनस का होगा, तो इसको माइनस का चिन्ह लगा के लिख दीजिए उधर। अब सॉल्व कीजिए आगे, ये 2x तो है प्लस का और ये 12x है आपके माइनस के, प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे भैया माइनस के, 12 में से 2 घटा लीजिए, 10x बचेंगे, कितने x बचेंगे, 10x। अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको माइनस की संख्या दो जगह नजर आ रही है, तो माइनस माइनस की को जोड़ लो, पर रहेंगे माइनस की। तो देखिए माइनस के 4 और माइनस के 8 कितने कितने हो जाएंगे, माइनस के 32 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस का अकेला क्या है 7। अगली स्टेप में इनको ही सॉल्व करना है, ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है। तो माइनस का 10x बराबर, इधर की कैलकुलेशन देखिए, माइनस का है 32 और प्लस का है क्या 7, तो प्लस माइनस के हैं घटेंगे, माइनस के ज्यादा है, माइनस बचेंगे, इसलिए हमको माइनस का चिन्ह लगा लेना है। 32 में से 7 घटा देंगे तो भैया कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, कितने बचेंगे 25। अब x का मान निकाल लो, ये माइनस का 10 गुणा में है, इसको इधर बटे में पहुंचा दीजिए, तो पहुंचा देते हैं। देखिए x बचेगा इधर है, इधर अकेला x बचेगा, माइनस का 10 तो उधर जा रहा है, तो x लिख लिया, बराबर चिन्ह लगा लेंगे, ये लिख लेंगे हम माइनस का 25, और बटे में कौन चला जाएगा, माइनस का 10 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर का है 25 और नीचे है 10, 10 का भाग 25 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, ठीक है ना, पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में यहाँ आपको देना नहीं है, तो क्या करना है, काट लेना है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या से काटना है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। तो देखिए 2 का भाग तो 10 में जा रहा, 25 में नहीं जा रहा है, 3 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 4 का भाग भी किसी में नहीं जा रहा, 5 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 5 से काट लीजिए, 5 से कट जाएगा तो इधर का x तो हमको लिखना ही लिखना है। तो देखिए इधर करा रहा हूं मैं कैलकुलेशन, तो x लिख लिया, बराबर चिन्ह लिख लिया, तो 5 का भाग देना है दोनों में, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी ऊपर तो बचा है आपका 5 और बटे में बचा है 2। अब जा रहा है क्या, कट रहे हैं क्या, नहीं, तो x का मान आया आपका 5/2, तो इस समीकरण का यही आपका एक करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से आपके सभी एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। सभी एग्जाम्पलों की कैलकुलेशन करा दी मैंने, सभी क्वेश्चन करा दिए, प्रश्नावली 2.1 के और प्रश्नावली 2.2 के, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं कर रखा है, तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। क्या दबाना है? बेल आइकन का बटन दबाना है। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना, अपने साथियों को बता देना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।